Hello everyone. Now we discuss a topic. Accounting is a financial information system. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं अकाउंटिंग इज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बात करूँ कि ऐसा क्यों कहा गया है, तो आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी होगी, जहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे कि ये रिकॉर्ड करेगी ट्रांजैक्शन को, उन्हें क्लासीफाई करेगी, समराइज करेगी, एनालाइज करेगी, इंटरप्रिटेट करेगी, देन कम्युनिकेट करेगी। तो जो कम्युनिकेट करने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे ही ये कहा जा सकता है कि अकाउंटिंग इज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। आपका हियर इंट्रोडक्शन दिया गया है। अकाउंटिंग इज ऑफ्टन डिस्क्राइब एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है अकाउंटिंग को। इट इज़ नॉट मेयरली अबाउट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, rather it is a structured system that collects, process and communicates financial information to stakeholders for decision making। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर एक इंट्रो दे दिया कि अकाउंटिंग को हम यही नहीं कहेंगे कि मतलब वहाँ पे इसकी रिकॉर्ड होगा ट्रांजेक्शन का ओनली। ये क्या है, एक लैंग्वेज है बिजनेस की, और यहाँ पे कम्युनिकेट करने का भी काम होता है। ओके, देखो टॉपिक करा रही हूँ, इसके बाद इसके एमसीक्यू भी कराऊंगी, तो ये टॉपिक आपका हो जाना है बिल्कुल बेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ के नहीं आने के। ओके, देन आपका आता है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करूँ तो सिंपल वर्ड से पता चल रहा है कि जो फाइनेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन देता है और एक सिस्टमेटिक वे में देता है ताकि हम उसे समझ सकें, वो ही कहलाता है आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए, ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए फ्रेमवर्क दैट, एक फ्रेमवर्क है दैट कलेक्ट्स, क्या कलेक्ट करता है, फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज, देन प्रोसेस किस चीज़ का करता है, डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, देन कम्युनिकेट द रिजल्ट टू यूजर्स सच एज ओनर, मैनेजर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो रिजल्ट को कम्युनिकेट करता है। तो सिंपल कलेक्ट क्या हो रहा है, डेटा हो रहा है। प्रोसेस क्या हो रहा है, जो उसे क्लासीफाई कर रहा है, समराइज कर रहा है, वो प्रोसेसिंग ही होती है कि आपके बैलेंस शीट और ये सब चीज़ें बनाना, मतलब आपके रिकॉर्ड, जर्नल एंट्री, ये सब बनाना। देन इन्होंने एक सिंपल वर्ड का, और देन उसके बाद कम्युनिकेट करना इज द फॉर ओनर्स, फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का पता है ना, स्टेक होल्डर वर्ड आया आपका, देखो ये रहा आपका स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का सिंपल मतलब है वो पर्सन जो आपकी कंपनी से रिलेट करते हैं, आपके फर्म से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वो होता है स्टेक होल्डर्स। इसमें ओनर, इन्वेस्टर, आपके क्रेडिटर, सब लोग इसके अंडर आते हैं। देन आपका मीनिंग हो गया। अब हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर मैं कंपोनेंट की बात करूंगी तो यहाँ पे आपके 4 कंपोनेंट हैं। पहला है इनपुट, सेकंड है प्रोसेसिंग, थर्ड है आउटपुट, और फोर्थ है फीडबैक या कंट्रोल। इनपुट से सिंपल बात आ रही है, हम जो डेटा कलेक्ट करने की बात कर रहे थे वो सब इनपुट है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम की इनपुट क्या है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है लाइक इनवॉइस, रिसिप्ट्स, ये सब वो यहाँ पे इनपुट है। फिर प्रोसेसिंग की बात आती है। प्रोसेसिंग क्या होता है, हम प्रोसेस कर रहे हैं, अब हमें इनपुट मिल गया, हम उसे प्रोसेस कर रहे हैं, उससे अपने वैल्यूएबल चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद लेज़र बना, ट्रेल बैलेंस बना, और डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह का एडजस्टमेंट एंट्री हुई। तो ये हो गया आपका प्रोसेसिंग उस डेटा का। देन आता है आपका आउटपुट। अब आउटपुट क्या होगी, जो भी हमारी वो उस डेटा को प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन मिली है वो आपकी आउटपुट होगी। अब आउटपुट में क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीन्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये रिपोर्ट टू स्टॉक होल्डर, जो भी रिपोर्ट स्टॉक होल्डर को जा रहे हैं वो भी आपकी आउटपुट होगी। देन फीडबैक और कंट्रोल, जो भी फाइनेंशियल एनालाइज हो जाए लाइक रेशो एनालिसिस, वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे एसेट्स लाइबिलिटी में क्या
रेशो है और अदर रेशो देखते हैं ताकि हम कंपनी की परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकें। तो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम बजटिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। उसके बेस पे बजट बनाते हैं, वेरिएंस का एनालाइज करते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ये था, एक्चुअल में ये आया। तो ये हो गया आपका। देन इसी को बताया है यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो ऊपर कंपोनेंट थे उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। देन आपके ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के? टू प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने को इंश्योर करने के लिए ये यूज़ होता है। टू कंप्लाई विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लाई करता है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गए। फिर आपका है यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आपके इंटरनल यूज़र होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र। क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से इंटरनल यूज़र कौन है, इनमें से एक्सटर्नल यूज़र कौन है। तो आपके इंटरनल यूज़र्स में आता है आपका मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ और ओनर्स। ओके, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ और ओनर्स आपके इंटरनल यूज़र में आएंगे। देन आपके एक्सटर्नल यूज़र में आएगा आपका इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, पब्लिक, ये सब आपके एक्सटर्नल होंगे। ओके, देन कंक्लूजन। Accounting is rightly called a financial information system because it transforms raw financial data into structured, meaningful information। मतलब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, ये आपका जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है उसे स्ट्रक्चर, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट दे देता है। दिस इंफॉर्मेशन गाइड इकोनॉमिक डिसीजन, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड सपोर्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंड गवर्नेंस, इसमें हेल्प करती है। अब यहाँ पे हम इसके एमसीक्यू देख लेते हैं ताकि आपका टॉपिक और अच्छे से रेडी हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज प्राइमली कंसिडर एज, फर्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज ऑफ साइंस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीगल सिस्टम, सोशल सिस्टम। अब यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होता तो सही होता फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन लैंग्वेज ऑफ साइंस नहीं है अकाउंटिंग, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज टू, अकाउंटिंग का मेन पर्पज क्या है? अकाउंटिंग का मेन पर्पज है रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन? नहीं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं। प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट, डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही मेन पर्पस होता है। अब वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैश ट्रांजेक्शन की हो, नॉन कैश ट्रांजेक्शन की हो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए रिलायबल होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? अब इनमें से कौन सा इनपुट है? डेटा इनपुट होता है, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपकी आउटपुट थी। ट्रायल बैलेंस ये आपका प्रोसेसिंग था। सोर्स डॉक्यूमेंट, यस, सोर्स डॉक्यूमेंट इज योर इनपुट। रेशो एनालिसिस आपका फीडबैक था। देन आता है आपका प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग एंड समराइज ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। जो प्रोसेस है उसको क्लासीफाई और समराइज करना, वो क्या कहलाता है? तो जो आपका समराइज करने का और क्लासीफाई करने का प्रोसेस है उसको ही हम अकाउंटिंग बोलते हैं। एंड आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज, आउटपुट क्या होती है आपकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लेजर पोस्टिंग, लेजर प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल रिपोर्ट, यस। जर्नल एंट्री भी आपके प्रोसेस में आती है। आपके वाउचर आपके उसमें आते हैं इनपुट में, तो यहाँ पे सही आंसर होगा फाइनेंशियल रिपोर्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अकाउंटिंग? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, साइंस ऑफ क्लासिफाइंग डेटा, system of financial information? Here system of financial information is better described this.
इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड, इंटरनल यूज़र में कौन कौन आएंगे? इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट। यहाँ पे आपके मैनेजमेंट आएगा। अगर ओनर्स होते तो ओनर्स भी आपके इंटरनल यूजर्स में आते। ओके, थैंक यू। तो ये हमारे कुछ इसके एमसीक्यू हो गए, इस तरह के एमसीक्यू भी आते हैं। एंड ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स का भी याद रखना। एक बार और देख लो। मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर, ओनर, इंटरनल यूजर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, पब्लिक, ये सब एक्सटर्नल यूजर। तो हमारा अकाउंटिंग एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है क्यों है, क्योंकि ये कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिक को। मतलब पब्लिक नहीं बोलने के हम, क्योंकि हम अकाउंट्स के बच्चे हैं, तो हम बोलेंगे स्टेक होल्डर्स को। ओके, थैंक यू।